हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है जेबीके गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इंडिया जीके की एक सीरीज़ लेके आए हैं। इस सीरीज़ में हम आपको इंडिया जीके के उन सभी प्रश्नों का पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराएंगे दोस्तों, ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम्स हो, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो या फिर हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड या उन क्वेश्चनों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनता है, आप उसको कर पाएँ। और दोस्तों, हम आपको यह भी बता देते हैं, ये जो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो हरियाणा का हो या रेलवे का हो या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का हो। उन सभी क्वेश्चंस को जो अब तक के पिछले 5 से 7 साल के जितने भी हमारे पेपर हुए हैं, एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चन आए थे, उन्हीं को एक एक्सप्लेनेशन के साथ, सिर्फ उसका आंसर ना देखकर, हम उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं और आने वाले पेपरों में या एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, उन सभी को हम देखेंगे दोस्तों। और यदि दोस्तों आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते रहें, आपके लिए लेक्चर लाते रहें, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए, बिना देरी किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था। इसका मतलब यह है दोस्तों, हमारा एक मिशन था चंद्रमा पे जाने का, वो भारत के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, जो हमारा सबसे पहला मिशन था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है और अभी का आया हुआ है दोस्तों 2019 के एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ दोस्तों इतना ही है कि इसका आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को। मेरे कहने का मतलब ये है, चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे फिनिश हो जाता है। लेकिन अब अगर हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। अब हम उन सभी पॉइंट को, इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चन आए और उसको हम कर सकें। तो दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो यह चंद्रयान प्रथम था, ये कौन से केंद्र से, कौन से सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्च का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम पृथ्वी पे से, अर्थ पे से किसी भी स्पेस क्राफ्ट को या रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजते हैं, उस प्रक्रिया को हम लॉन्चिंग कहते हैं। तो दोस्तों चंद्रयान प्रथम को जिस सेंटर से लॉन्च किया गया था, उसका नाम था सतीश धवन स्पेस सेंटर। और ये दोस्तों ये सेंटर है कहाँ पे, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीहरिकोटा, वहाँ पर एक सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहाँ से इस मिशन को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे और क्या पूछेगा कि ये जो चंद्रयान 1 था, इसको कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा रॉकेट था जो इस मिशन को करने में हमारी हेल्प की थी, जिसने, उसका नाम था दोस्तों PSLV XLC11। PSLV XLC11 रॉकेट के द्वारा चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था। अब ये PSLV क्या है दोस्तों, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन PSLV के कई बार दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है कि PSLV में P का क्या मतलब है या S का क्या मतलब है। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हमारी है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको हम आगे देखेंगे दोस्तों। अभी हम और क्या देखते हैं दोस्तों, और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रयान 1 जो था, यह भारत का पहला चंद्र मिशन था। यानी कि दोस्तों भारत ने पहली बार चंद्रमा पर जाने के लिए मिशन बनाया था, जिसको चंद्रयान 1 के नाम से जाना गया था। और दोस्तों और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसरो के बारे में। इसरो क्या है दोस्तों, हर देश की एक ऐसी संस्था होती है जो उस देश के लिए
अंतरिक्ष में काम करती है। तो दोस्तों भारत की एक ऐसी संस्था जो अंतरिक्ष में काम करती है, जो भी स्पेस वगैरह या फिर कोई भी मिशन हमें भेजना होता है रॉकेट के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, वो हमारा जो देख रेख करता है वो इसरो के कंट्रोल में होता है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी संस्था है जो स्पेस से रिलेटेड हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उस पर काम करती है। अच्छा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या था कि चंद्रयान 1 को जब लॉन्च किया गया उस टाइम पे इसरो के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? माधवन नारायण। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के जो चेयरमैन थे वो कौन थे दोस्तों? माधवन नारायण। और देखते हैं दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों और क्या है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सब बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इसरो की स्थापना कब हुई? जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 15 अगस्त 1969। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, ज़्यादातर एग्जाम्स में आती है, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। उसके बाद दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसरो की स्थापना की थी विक्रम साराभाई ने। विक्रम साराभाई को ही हमारे जो भारत की अंतरिक्ष संस्था है या फिर अंतरिक्ष में काम होने वाले जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी है उनका पिता में भी विक्रम साराभाई को ही बोला जाता है। कहने का मतलब फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का जो फादर है उसको किसको बोला जाता है दोस्तों? विक्रम साराभाई। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। उसके बाद दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है दोस्तों? वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है वो क्या है कि जो हमारी इसरो है इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के सिवान। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। डॉक्टर के सिवान वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। P का मतलब पोलर, S का मतलब सैटेलाइट, L का मतलब लॉन्च और V का मतलब व्हीकल। अच्छा दोस्तों, ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया था। इससे पहले दोस्तों 3 देश थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना मिशन में कामयाबी हासिल की थी। वो दोस्तों कनाडा था और एक अमेरिका था दोस्तों और एक USSR सोवियत संघ था दोस्तों। इन तीनों के बाद ऐसा चौथा देश जो चंद्रमा पर जाने में सफल हुआ वो कौन सा है दोस्तों? भारत है। अच्छा दोस्तों, जब ये चंद्रयान 1 को भेजा गया था तो इसकी वजह से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिली थी या इसके क्या परिणाम हमको मिले थे वो भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है दोस्तों कि चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोक्सिल और वाटर के अणुओं की उपस्थिति की खोज। यानी कि दोस्तों जब चंद्रयान प्रथम को भेजा गया तो उसने हमें जो जानकारी दी उसने हमें बताया कि चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोक्सिल यानी कि OH के अणु मिले हैं और वाटर यानी कि जल H2O के अणु भी मिले हैं। कहने का मतलब चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाया था हमारे चंद्रयान प्रथम मिशन ने। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन तो एक सिंपल सा था कि चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, लेकिन दोस्तों उसका आंसर सिर्फ मैंने आपको बताया 22 अक्टूबर 2008। अब दोस्तों इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और भी दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, उन सभी को पॉइंट्स को हमने एक एक करके देखा। और दोस्तों आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और यदि दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं और दोस्तों यदि आपको हमारे जो नोट्स हैं वो अच्छे लगे हैं तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को बोलिए कि इस सीरीज़ को देखा करें ताकि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? हमारा जो चंद्रयान 2 दोस्तों आपको पता होगा अभी 2-3 साल पहले ही चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों जहाँ से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था वहीं से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था।
कहाँ से दोस्तों? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि हमारा कहाँ पर है दोस्तों? श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये आया था कि चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो हमारा आंसर था सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस और बन सकते हैं चंद्रयान 2 से संबंधित। वो क्या क्या बन सकते हैं? जैसे कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, यानी कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में कब भेजा गया था, तो उसकी डेट क्या है दोस्तों? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था दोस्तों? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। उसके बाद दोस्तों कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? दोस्तों हमने देखा था चंद्रयान 1 को भी किसी रॉकेट के द्वारा, PSLV बताया था मैंने आपको, XL-C11 के द्वारा। ऐसे ही जो हमारा चंद्रयान 2 है, इसको कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV Mark 3 M1 रॉकेट के द्वारा। दोस्तों GSLV क्या है? जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। जैसे हमारा PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऐसे ही हमारा होता है जियो स्टेशनरी। दोस्तों जी का मतलब है जियो स्टेशनरी, S सैटेलाइट, L का मतलब है लॉन्चिंग और V का मतलब है व्हीकल। GSLV Mark 3 M1 रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। कहाँ से किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड? अच्छा दोस्तों, जो हमारे चंद्रयान 2 था दोस्तों, इसको लॉन्च करने के लिए दोस्तों हमें 2 मशीनों की ज़रूरत पड़ी थी। एक का नाम था लैंडर और दूसरे का नाम था रोवर। अब ये जो लैंडर था दोस्तों, उसका क्या नाम रखा गया था? उसका नाम रखा गया दोस्तों विक्रम लैंडर के नाम से। दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था दोस्तों? लैंडर का मतलब होता है दोस्तों जब कोई मिशन या जब हमारा कोई स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और तो उसको वहां पर जो मशीन उसको उतारने में काम आती है, उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर बिठाने में काम आती है, जो उसको नीचे लैंड करती है, उसको बोलते हैं लैंडर। और चंद्रयान 2 को लैंड करने वाला जो मशीन थी वो क्या थी दोस्तों? विक्रम लैंडर। अच्छा दोस्तों, एक था रोवर। रोवर का मतलब क्या है दोस्तों? एक तो होता है लैंड कराने वाला। अब लैंड तो हो गया, वो उतर तो गया उसकी सरफेस पे, लेकिन अब जो वहाँ पे काम करेगा उसके लिए उसको चलना पड़ेगा, तो उसको चलाने का जो काम करेगा दोस्तों उसको बोलते हैं रोवर। चंद्रयान 2 का जो रोवर था उसका क्या नाम रखा गया? प्रज्ञान रोवर। तो दोस्तों दोनों पॉइंट को याद रखिया गया। लैंडर का क्या नाम रखा गया? विक्रम लैंडर। और रोवर का क्या नाम रखा गया दोस्तों? प्रज्ञान रोवर। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि चंद्रयान 2 से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आए हुए हैं दोस्तों? ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, पिछले जितने भी हमारे पेपर हुए हैं सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों के एक नोट्स बना लीजिएगा, या फिर मैं इन क्वेश्चनों की PDF फाइल दोस्तों इस अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों मैंने अभी अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट नहीं किया है, जब मैं उसको क्रिएट कर दूंगा तो आपको मैं PDF का लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ये तो वही क्वेश्चन दोस्तों अभी बताया, लेकिन आप कहोगे सर आपने क्वेश्चन क्यों बना दिया? वो सर इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ आया हुआ है पेपर में। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसको दिया कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, वो आपको पता है GSLV Mark 3 M1। याद रखिएगा, GSLV Mark 3 M1 के द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद दोस्तों और क्या है? अच्छा दोस्तों, ये जो चंद्रयान 2 था इसका जो पूरा वेट था, कुल भार था जो दोस्तों, वो क्या था दोस्तों? यदि उसकी वेट कंडीशन देखी जाए, वेट कंडीशन का मतलब दोस्तों जब वो मतलब वहाँ पर पहुँच गया तब उसका वजन था दोस्तों, यहाँ पे मतलब लॉन्च करने से पहले उसका वजन था दोस्तों 3850 किलोग्राम, यानी कि जब गीला कंडीशन में था। और जो ड्राई कंडीशन में उसका वजन था दोस्तों वो था 1308 किलोग्राम। याद रखिएगा, वेट कंडीशन में उसका मास कितना था दोस्तों? 3850 किलोग्राम। और ड्राई कंडीशन में उसका मास कितना था? 1308 किलोग्राम। अच्छा दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रयान 2 के जो लैंडर का नाम था वो किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था? ये तो आपको पता है दोस्तों, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों विक्रम
लैंडर नाम रखा गया था। आपको पता है, मैंने आपको बताया लैंडर का क्या नाम था, विक्रम लैंडर, और रोवर का क्या नाम था दोस्तों, प्रज्ञान। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ है कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम जो था वो किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था। तो दोस्तों आपको पता है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर ही रखा गया था। और दोस्तों मैंने आपको बताया जो विक्रम साराभाई थे उन्हीं को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के पितामह किसको बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है दोस्तों, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को। उसके बाद दोस्तों ये तो हमारे लैंडर के बारे में बात हो गई। अब दोस्तों रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। अब इस प्रज्ञान का मतलब क्या है दोस्तों, आपको बता दूं मैं दोस्तों कि प्रज्ञान संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द था दोस्तों, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। क्या ज्ञान मतलब विजडम, मतलब वहाँ पे इसकी नॉलेज लेना। दोस्तों मैंने आपको बताया रोवर का काम क्या होता है, वहाँ पर जो भी वो काम करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन लेगा और हमें धरती पर भेजेगा, पृथ्वी पर भेजेगा, उसी को दोस्तों रोवर कहते हैं। और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। और प्रज्ञान का मतलब क्या होता है दोस्तों, ज्ञान यानी कि नॉलेज। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों कि इसरो के जो चंद्रयान प्रथम था उसके प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी। दोस्तों हमने चंद्रयान प्रथम के बारे में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चंद्रयान 1 था उसके प्रस्ताव को सरकार ने अपनी मंजूरी कब दी थी, कि सरकार ने ऐसा कब बोल दिया था कि हाँ जी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन यानी कि भारतीय चंद्र मिशन के चंद्रयान 1 को मंजूरी दी थी। दोस्तों याद रखिएगा, नवंबर 2003 में भारत ने पहली बार इसके लिए मंजूरी दी थी कि आप चंद्रयान 1 को लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है और दोस्तों आप ये कहोगे कि आपने सर दोबारा क्यों डाल दिया, वो इसलिए दोस्तों ये एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि हमने पहले क्वेश्चन में ही बहुत सारी डिटेल पढ़ ली है, अब उससे रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको एक एक करके देख रहे हैं। चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे। दोस्तों जब हमारा चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था उस टाइम पे जो हमारे इसरो के चेयरमैन थे वो कौन थे दोस्तों, जी माधवन नायर। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले चेयरमैन कौन थे, वो थे दोस्तों विक्रम साराभाई। मैंने आपको बताया इसरो के जो संस्थापक हैं वो भी किसको बोला जाता है, विक्रम साराभाई को। इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के पितामह फादर किसको बोला जाता है, विक्रम साराभाई को। और इसरो के सबसे पहले चेयरमैन भी कौन थे दोस्तों, विक्रम साराभाई। और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरमैन कौन है दोस्तों, के सिवान। दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। चंद्रयान 1 को PSLV XLC-11 से लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों। और PSLV का पूरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी लिखा होता है कि PSLV में L का क्या मतलब है, तो आप बता दीजिएगा। L का मतलब होता है लॉन्च, S का मतलब होता है सैटेलाइट, और P का मतलब होता है पोलर, और V का मतलब होता है व्हीकल। उसके बाद दोस्तों इसमें हम एक पॉइंट और देख लेते हैं कि चंद्रयान 2 में जो रोवर था, जो मैंने आपको बताया था जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया था, उसमें कितने वाट की पावर है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि चंद्रयान 2 में रोवर प्रज्ञान में कितने वाट की पावर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रज्ञान जो रोवर है उसमें 50 वाट की पावर है, 50 वाट। और जो विक्रम लैंडर था दोस्तों उसमें जो पावर थी उसकी 650 वाट है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रज्ञान रोवर में 50 वाट की पावर और विक्रम लैंडर में 650 वाट की पावर। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था उसका जो वेट था, कंबाइंड वेट, टोटल जो कुल भार था वेट कंडीशन में कितना था दोस्तों, 3850 किलोग्राम। और ड्राई कंडीशन में कितना वेट था, 1308 किलोग्राम।
दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये रोवर क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया था रोवर क्या है। रोवर एक 6 पहियों वाला वाहन था। दोस्तों रोवर क्या होता है? एक ऐसा वाहन होता है जिसके अंदर 6 पहिए होते हैं, जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया दोस्तों? प्रज्ञान, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ मैंने आपको बता दिया, ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब होता है विजडम। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा 9 है दोस्तों। चंद्रयान 1 से कब संपर्क टूट गया था? दोस्तों आपको पता है जब हमारा चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था तो वहाँ पर हमारा कांटेक्ट टूट गया था, और बाद में फिर इसरो ने इस मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। औपचारिक मतलब दोस्तों ऑफिशियल तरीके से बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था इस ऑपरेशन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 28 अगस्त 2009 को, सॉरी दोस्तों, 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 का कंट्रोल रूम से नियंत्रण टूट गया था। दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रयान 1 से कब संपर्क टूटा? 28 अगस्त 2009 को हमारा जो कंट्रोल रूम होता है, नियंत्रण कक्ष, उससे उसका कंट्रोल टूट गया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि जब हमारा चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था तो उसके कितने साल तक काम करने की उम्मीद थी दोस्तों? 2 साल तक। यह सोचा गया था कि ये जो हम व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं चंद्रयान 1, ये वहाँ पर अंतरिक्ष में 2 साल तक काम करेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट उससे टूट गया था। आपको पता है 2008 में उसको लॉन्च किया गया था और 2009 में उसका कॉन्टैक्ट हमसे टूट गया था। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। चंद्रयान 2 जो मिशन था उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे दोस्तों? उनका नाम था एम वनीथा। क्या नाम था दोस्तों? एम वनीथा। ये पीडी का मतलब दोस्तों प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अगर आपसे दोस्तों प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछे, ये तो पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो आप नाम बताओगे एम वनीथा। यदि आपसे मिशन डायरेक्टर पूछ रहे दोस्तों, एमडी का मतलब दोस्तों मिशन डायरेक्टर पूछ ले, तो आप क्या नाम दोगे? ऋतु करिधल। क्या नाम दोगे दोस्तों? ऋतु करिधल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आए तो एम वनीथा, मिशन डायरेक्टर आए ऋतु करिधल। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो हमारे 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये आपको अब तक समझ में आ गए होंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी इनके आने के पूरे चांसेस हैं। इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रखा है दोस्तों? चंद्रयान 2 में कितने पेलोड्स हैं? दोस्तों चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था उसमें कितने पेलोड्स हैं? उसमें दोस्तों 13 पेलोड। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 13 पेलोड्स थे चंद्रयान 2 में। अच्छा दोस्तों अब आप पूछोगे कि सर पेलोड क्या होता है? मैंने इसको भी लिखा हुआ है। पेलोड क्या होता है दोस्तों? किसी भी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट के द्वारा कितना वजन ले जाया जा सकता है या कितने आदमी ले जाए जा सकते हैं, उसे उस रॉकेट का पेलोड कहा जाता है। इसका मतलब ये दोस्तों, जब हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो कितना वजन अपने साथ ले जा सकता है या कितने आदमियों को अपने साथ ले जा सकता है अंतरिक्ष में, उस वजन को ही या उन आदमियों की संख्या को हम उस रॉकेट का या उस स्पेसक्राफ्ट का पेलोड कह देते हैं दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको पेलोड का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या था कि चंद्रयान 2 में कितने पेलोड्स होते हैं? 13 पेलोड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों? चंद्रमा पर सबसे पहला जो लैंडिंग मिशन था उसका क्या नाम रखा गया था? दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाला जो सबसे पहला मिशन था उसका क्या नाम था? उसका नाम था दोस्तों अपोलो 11, अपोलो 11। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। चंद्रमा पर सबसे पहले लैंडिंग मिशन का क्या नाम था? अपोलो 11। इस मिशन में चंद्रमा पर सबसे पहले जो इंसान थे जो गए थे, आपने बचपन में पढ़ा होगा दोस्तों, छोटी क्लास में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उनके साथ एक इंसान और थे, एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर। क्या नाम था? एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर। ये 2 लोग थे दोस्तों जो चंद्रमा पर सबसे पहले गए थे। कौन से मिशन में गए थे दोस्तों? अपोलो 11। अपोलो 11 के नाम से दोस्तों एक मूवी भी बनी हुई है, बहुत ही साइंटिफिक मूवी है दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि जब ये मिशन लॉन्च किया गया था तो ये जो दोनों लोग थे ये किस समय वहाँ पर उतरे थे। तो दोस्तों पहली बात तो उसकी डेट क्या है दोस्तों, 20 जुलाई 1969। याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा अपोलो 11 है वो चंद्रमा पर कब लैंड किया था, 20 जुलाई 1969। और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय समय है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो टाइम है, उसके अनुसार उस समय टाइम कितना था, 20:17:39 पर उन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। किन्होंने दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर ने कब रखा था, 20 जुलाई 1969 को। किस टाइम रखा था, 20:17:39 को। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और दोस्तों इसमें क्या है कि जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहला जो अंतरिक्ष यान था दोस्तों, इससे भी पहले, किससे पहले दोस्तों, अपोलो 13 से पहले भी चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान कौन था, वो था सोवियत संघ का ल्यूना 2। सोवियत संघ दोस्तों, यूएसएसआर दोस्तों, ये कई देशों को मिलाकर बनाया गया एक संघ था, यूएसएसआर। इसका ल्यूना 2 जो हमारा मिशन था वो सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचा था, जो कि 12 सितंबर 1959 को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, ल्यूना 2। कौन से देश का था या कौन से संघ का था, सोवियत संघ का था, यूएसएसआर का था, जो 12 सितंबर 1959 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। ये दोस्तों वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला सफलता से जो पहुंचा था, यानी कि जो सक्सेस भी हुआ था वहां पहुंचने में, वो क्या था दोस्तों, सोवियत संघ यूएसएसआर का ल्यूना 2 मिशन था, जो कि 12 सितंबर 1959 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, भारत सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे पहला जो इंटरप्लेनेटरी मिशन था उसका क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था मार्स ऑर्बिट मिशन, MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। मंगल जो ग्रह है उसके कक्ष की चारों तरफ चक्कर लगाने का हमारा मिशन था। ये कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, 5 नवंबर 2013 को। दोस्तों जो मॉम है MOM, दोस्तों जो हमारा मार्स ऑर्बिट मिशन है MOM, इसको 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, PSLV C-25, PSLV C-25 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कौन से मिशन को दोस्तों, मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। कौन से सेंटर से किया गया था दोस्तों, हमारा वही सेंटर मेन सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का जो मॉम मिशन था, मॉम क्या था दोस्तों, मार्स ऑर्बिट मिशन, मंगल ग्रह के बाद किस ग्रह या इंटरप्लेनेटरी मिशन पर योजना बना रहा है। दोस्तों अभी हमारा जो मॉम था मार्स ऑर्बिट मिशन, उसके बाद जो हमारा भारत है वो कौन से ग्रह पर जाने की योजना बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, बुध ग्रह पर। किस ग्रह पर दोस्तों, बुध ग्रह का जो मिशन है, जिसका लक्ष्य 2024 रखा गया है दोस्तों। क्या रखा गया है दोस्तों, कि 2024 तक वो पहुंच जाएगा, जिसका नाम क्या रखा जाएगा दोस्तों, मॉम 2 रखा जाएगा, मार्स ऑर्बिट मिशन 2 जिसका नाम रखा गया है दोस्तों। उसके बाद चंद्रयान 2 के बाद इसरो ने अपने सोलर मिशन, एक नया मिशन है दोस्तों, जिसका नाम है सोलर मिशन, जिसका जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम जो दिया गया वो है आदित्य L1। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आदित्य L1 सोलर मिशन चंद्रयान 2 के बाद इसरो लॉन्च करेगा दोस्तों। ये क्यों करेगा, इसका कारण क्या है, चंद्रमा की जो बाहरी सतह है दोस्तों, सूर्य की जो बाहरी सतह है उसके बारे में स्टडी करने के लिए, टू स्टडी द सोलर कोरोना,
कोरोना दोस्तों आप जानते हैं, सूरज की जो ऊपर वाली सतह है उसको कोरोना का नाम दिया जाता है, उसको कोरोना बोला जाता है। उसके बारे में स्टडी करने के लिए सोलर मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों कब किया जाएगा? 2022 में। और इसकी जो डेडलाइन है, पहुंचने की जो डेट है, वो कब रखी गई दोस्तों? 2024 को। दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रयान 2 के बाद भारत आदित्य L1 को भेजने की तैयारी कर रहा है। और इसका कारण क्या है? क्या इनका मकसद क्या है? जो हमारे सूर्य की बाहरी सतह है उसका निरीक्षण करने के लिए। कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में। कब तक पहुंचने की प्लानिंग है? 2024 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आगे अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा क्वेश्चन नंबर 16, मंगल ग्रह यानी कि जो मार्स ग्रह हमारा के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए, दोस्तों जो हमारा मंगल ग्रह है उसके अंदर के भाग का स्टडी करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था दोस्तों? उस मिशन का नाम था दोस्तों, जो नासा ने किया था उसका नाम था इनसाइट। IN का मतलब है इंटीरियर, और S का मतलब दोस्तों है सीज़मिक, I का मतलब है इन्वेस्टिगेशन, G का मतलब है जियोडेसी, एंड H का मतलब है हीट, और T का मतलब है ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों इनसाइट, उस मिशन का क्या नाम है? इनसाइट। केवल आपको इतना याद करना था इनसाइट। लेकिन इनसाइट का आपसे पूरा नाम पूछ ले, फुल फॉर्म पूछ ले, तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों? इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सीज़मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मंगल ग्रह के अंदर की जितनी भी हमारी जानकारी है उसका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नासा ने इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है। कौन सा मिशन दोस्तों? इनसाइट। इनसाइट का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सीज़मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों हम एक पॉइंट और देख लेते हैं कि ये जो हमारा इनसाइट मिशन है जो नासा ने लॉन्च किया है दोस्तों, नासा बहुत ही बड़ी एक स्पेस प्रोग्राम की एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी। ये वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट एजेंसी है दोस्तों जो स्पेस में काम करती है। अच्छा दोस्तों, ये जो नासा ने मिशन लॉन्च किया है इनसाइट, ये कब लॉन्च किया दोस्तों? 5 मई 2018 को लॉन्च किया है दोस्तों। कब लॉन्च किया था? 5 मई 2018 को लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? एटलस के द्वारा, एटलस V401। क्या नाम है दोस्तों रॉकेट का? एटलस V401 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा मंगल मिशन है एक, उसका नाम है होप प्रोब। क्या नाम दोस्तों? होप प्रोब। किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मंगल मिशन यानी मंगल ग्रह पर जाने का मिशन है होप प्रोब। ये कौन से देश ने लॉन्च किया है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात। किसने दोस्त किया है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा मिशन? होप प्रोब। मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया दोस्तों। ये कब लॉन्च किया गया दोस्तों? 19 जुलाई 2020 को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एक मार्स मिशन यानी कि मंगल ग्रह पर जाने का एक मिशन है जिसका क्या नाम है? होप प्रोब। कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा। कब किया गया दोस्तों? 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, होप प्रोब एक मिशन है जिसको UAE संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है 19 जुलाई 2020 को। UAE का, अच्छा दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट बनते हैं दोस्तों। UAE विश्व का 5वां देश बन गया है जो मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला 5वें नंबर पे हो गया है दोस्तों। इससे पहले हमारे 4 देश हैं जो मंगल मिशन पर कामयाबी पा चुके हैं। अब हमारा 5वें नंबर का कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा दोस्तों, पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला सबसे पहला देश कौन है दोस्तों? वो है भारत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूँ तो दोस्तों मंगल ग्रह पर कई देश पहुंच गए दोस्तों, लेकिन पहली बार में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला कौन सा देश है? वो अपना भारत है दोस्तों। इस बात पे हमें आज दोस्तों गर्व होता है कि भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने में सफलता पाई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है कि मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? दोस्तों एशियाई देश मतलब कि जो एशिया महाद्वीप है उसमें से पहला देश कौन सा है जो मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है? वो हमारा दोस्तों आपका देश भारत है, जो
मॉम मार्स ऑर्बिट मिशन के जरिए मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। दोस्तों याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे पहला देश कौन सा है जो मंगल ग्रह पर पहुंचने में सफलता प्राप्त करी है, वो अपना भारत है। दोस्तों कौन से मिशन में पहुंचा था? मॉम। मॉम का अर्थ क्या है दोस्तों? मार्स ऑर्बिट मिशन। तो दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था। अब हम इससे आगे दोस्तों अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, आपको हमारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया है, और यदि आप चाहते हैं कि हम आने वाली वीडियोज़ में इसी प्रकार से आपके लिए मेहनत करते रहें, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बस यहीं तक रखते हैं। अब हम इससे आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।